है ना, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अगर कोई यहाँ पर अपनी अदर बुक्स को पढ़ना चाहता है क्योंकि ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ACDOC ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ पहली बात यह है मैडम कि ये लाइब्रेरी है जो ये बस अड्डे के पास है, तो स्टूडेंट का काफ़ी टाइम मैडम जो अच्छा दूर लगता से है। आते हैं गाँव। मैम बहुत ही बेहतर है। देखो जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, भी ना कोई यहाँ पे शोर शराबा है किसी प्रकार का भी। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज हम आपको ले आए हैं चाणक्य लाइब्रेरी पर नियर न्यू बस स्टैंड। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों का खास रिश्ता है किताबों के साथ और जो अपने करियर में स्टैंड होना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ख़ास माहौल यहाँ पर चाणक्य लाइब्रेरी की तरफ से उन्हें तैयार करके दिया गया। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। क्या नाम है मैम आपका? ਅਰਪਿੰਦਰ ਜੀ। तो मैम आपको यहाँ पर आकर लाइब्रेरी में कितनी जो आपको फैसिलिटी मिल जाती है, कैसा माहौल आपको लगता है? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਚੇਅਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ बहुत ज़्यादा ਵਧੀਆ, ਕਾਲਜ नालों भी सब तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली मैम सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टर्बेंसिंग नहीं है बिल्कुल भी, हम अपना आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं सुबह आती हूँ और शाम को मतलब आराम से मेरी स्टडी हो जाती है, कोई डिस्टर्बेंसिंग नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पे सबसे मेन वाईफाई भी लगी हुई है जिससे हम अपनी ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं, तो डिस्टर्बेंसिंग नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। तो मैम सबसे बड़ा इशू रहता है गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर, तो सेफ्टी को लेकर आपको कैसे यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है? मैम सेफ्टी के लिए एक्चुअली यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं चारों तरफ, तो सबसे बेहतर वो है कि यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं। और दूसरा मेन यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग से कैबिन बने हुए हैं, तो गर्ल्स अलग से यहाँ बैठ के स्टडी कर सकते हैं। मैम बहुत ही बेहतर है। देखो जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, भी ना कोई यहाँ पे शोर शराबा है किसी प्रकार का भी व्यक्ति अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ की जो लाइब्रेरी है इसके बारे में आपकी क्या विजुअल है कि कैसा आपको माहौल मिल जाता है? ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ACDOC ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन्हें, क्योंकि एटमॉस्फेयर घर पे नहीं मिल पाता है वैसा? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तो यहाँ पे विजिट के लिए क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं उसके बारे में भी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मैम राजविंदर सिंह। कहाँ से है सर आप? मैम पन्नी बड़ा रुल्दू गाँव से। तो आप बस में आते हैं डेली यहाँ पे ट्रैवल करते हैं? हाँ जी मैम बस पे आते हैं। तो विजिट करने को लेकर यहाँ पर आपको कैसी फैसिलिटी मिल जाती है? बहुत अच्छी है मैम। ये पहली बात ये है मैडम कि ये लाइब्रेरी है जो ये बस अड्डे के पास है, तो स्टूडेंट का काफ़ी टाइम मैडम जो दूर से आते हैं गांव से आते हैं उनके लिए बहुत मतलब मैडम बहुत अच्छी है मैडम। वो जल्दी आ जाते हैं, अपना टाइम नहीं ख़राब करते। अगर ये ज़्यादा दूर होती तो मैडम वो उनका ज़्यादा टाइम रास्ते में ही स्पेंड हो जाता, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैम यही लाइब्रेरी में स्पेंड करते हैं अपनी पढ़ाई में और एग्ज़ाम की तैयारी में। तो इस वक्त हमारे साथ हैं रोहताश सहारन जी, तो इस विषय पर बारीकी से बातचीत करेंगे उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत सर।
वेलकम जी, स्वागत है आपका चाणक्य लाइब्रेरी के अंदर, पूरी टीम का। आपको जितने भी आप दर्शक हैं उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि आपकी चाणक्य एकेडमी भी है, तो लाइब्रेरी को लेकर आपको ऐसा क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई कि शहर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइब्रेरी होनी ज़रूरी है? इसमें ऐसा होता है मैडम, जैसे एकेडमी के अंदर हम बच्चों को हमने कोचिंग करवा दी, जो कोई भी टॉपिक था हमने वो टॉपिक बच्चे को करवा दिया। टॉपिक समझने के बाद में बच्चे को ना, जैसे हम 1 घंटे की क्लास लगाते हैं तो बच्चे को कम से कम 3 घंटे चाहिए उसमें, उस चीज़ को ध्यान से देखे, बढ़िया तरीके से पढ़े। तो ये सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनके लिए हमारे को ना एक माहौल चाहिए एजुकेशन का, जो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ घर पे जैसे पढ़ने लग गया बच्चा, घर पे पढ़ने लग गया, जैसे घंटा पढ़ लिया, ठीक है, आधा घंटा, यानी उसका वो सिस्टम टूट जाता है, उसका रेगुलरिटी नहीं बनता। जब तक किसी भी चीज़ में हम रेगुलरिटी नहीं रहेंगे तो बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हमने ये चीज़ सोची भी जो बच्चे यहाँ पे कोचिंग करते हैं या अदर कोई मान लो स्कूल में भी ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हमें लाइब्रेरी की हमने सोची भी डिमांड होनी चाहिए, यहाँ पे लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना चाहिए। तो बच्चों के लिए हमने लाइब्रेरी का यहाँ पे सिस्टम बनाया, और ये बनाया भी थोड़ा सा अलग तरीके से है। हमारे पास यहाँ पे मतलब कैबिन सिस्टम है, ठीक है, जिस कैबिन के अंदर यानी पूरा बच्चा फिट हो जाता है, अंदर लाइटिंग वगैरह लगी होती है और एक दूसरे से बच्चा वार्तालाप नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, ठीक है, अगर कोई भी बच्चा हरकत करता है और हमें वैसे कैमरे से दिख लगते हैं हम, और सिक्योरिटी भी है, ठीक है। और इसमें मेनली जैसे आज का माहौल देखते हुए गर्ल्स के अलग रूम है हमारे पास, बॉयज़ का अलग रूम है, अलग अलग रूम के मैंने दे रखे हैं और उनमें अलग अलग कैबिन्स हैं, यानी टोटल 65 सीटें हमारे पास। तो कोई भी बच्चा आके अपना यहाँ पे एजुकेशन अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो सर इसके अलावा पार्किंग सिस्टम्स को लेके उनको क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बच्चों को, और अगर कोई बच्चा यहाँ पर आकर स्टडी करता है एंड अगर वो किसी टॉपिक को लेकर असमंजस में है, तो सर क्या उनकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे पास यहाँ बच्चे जितने भी करते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो अपना बैच हमारा वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। संडे टू संडे भी हम करते हैं, अगर बीच में कोई बच्चा आता है तो बीच में भी वो डाउट उनके क्लियर कर देते हैं। हमारे पास टीचर रखे हुए हैं जो वो उनके डाउट्स क्लियर कर देते हैं साथ के साथ। और पार्किंग की जो बात कर रहे हो, पार्किंग की हमारी बैक साइड में है, वहाँ पे अपना अंदर ही लगाते हैं व्हीकल, और वो भी कैमरे के अंदर है। कोई भी व्हीकल है, बच्चा अपना कैमरे से में कोई सारा दिखाई देता है हमारे को। सर स्टूडेंट्स के लिए तो ये फैसिलिटी हो गई है, लेकिन अदर पर्सन्स जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, स्कूल पास आउट कर चुके हैं, लेकिन नॉवेल्स पढ़ने का उन्हें शौक़ है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो सर क्या उन्हें भी यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है? हाँ बिल्कुल, कोई भी आके पढ़े, हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा अपनी बुक्स लेके पढ़े। जैसे हम जो बच्चों को बुक्स देते हैं अपनी तरफ से कंपटीशन की देते हैं, कंपटीशन की कोई बुक्स बच्चा है वो हम खुद देते हैं। जैसे कोई नॉवल वगैरह रह गए या कोई पर्सनल है तो वो बच्चा आके अपना पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उसमें। है इसके अलावा सर रजिस्ट्रेशंस को लेके और टाइमिंग की क्या जो प्रोसेस रहा है? देखो जी, रजिस्ट्रेशन का ऐसे है, वैसे तो हमने नॉर्मली सी रखा हुआ है 700 रुपीज़, ठीक है, मगर इसमें कोई वो नहीं है कि 700। जैसे कई बच्चे गरीब होते हैं तो वो अपनी तरीके से कई 500 भी देते हैं, कई नहीं देने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वो वार्निंग नहीं है अपने जैसा। पढ़ने के लिए कोई घंटे नहीं है हमारे पास। सुबह 4:30 बजे हम ओपन कर देते हैं, 4:30 बजे बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, और रात को फ़िलहाल हमारे पास 10-1 बजे तक बच्चे हैं। और हमारी जो टाइमिंग है डे नाइट ओपन है। जैसे नाइट में कोई बच्चे आते हैं तो हम नाइट के लिए एक ही बच्चा है तो एक के लिए भी ओपन करते हैं। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ के बारे में हमने जाना तो काफ़ी है, लेकिन अब आपको प्रत्यक्ष रूप से हम लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं उसके विषय में आपकी बातचीत करवाएंगे। तो सर आप बताएंगे कि आपने किस तरह से सिटिंग जो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए रखी है और क्या क्या बारीकियों का स्पेशली ध्यान रखा गया है? हाँ जी, बारीकी का ऐसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे कैबिन सिस्टम होता है, मैं आपको कैबिन सिस्टम दिखाता हूँ। कैबिन के अंदर इस तरह कैबिन सिस्टम बना होता है हमारे, ठीक है। इसके अंदर बच्चा लैपटॉप से पढ़ सकता है, लैपटॉप से भी। अगर बुक से पढ़ता है तो यहाँ पे लाइटिंग होती है, जैसे ऐसे लाइटिंग ऑन हो जाती है, अपनी बुक से भी अपनी तैयारी कर सकता है। इस तरह ये गर्ल्स बैठी हैं अपनी तैयारी कर रही हैं, सभी के सभी बच्चे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशली
कि जो कैबिन सिस्टम है वहाँ पर आप लैपटॉप लाकर भी अपनी स्टडी जो है, क्योंकि आप देखते हैं कि आधुनिक युग आ चुका है, बुक्स के साथ साथ क्या रहता है कि लैपटॉप से भी बहुत लोग जो बच्चे हैं स्टडी करते हैं, तो हर कैबिन में आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो बुक से स्टडी कर सकते हैं। और इसी के साथ लाइटिंग्स भी हर कैबिन के बीच में आपको दी गई है, और इसी के साथ स्विच के लिए भी आपको यहाँ पर जो है फैसिलिटी दी गई है विजुअल है। इसी के साथ स्टूडेंट्स की जो सबसे प्लस पॉइंट हमने उनसे सुना कि आपकी अकेडमी की होने की वजह से उन्हें काफ़ी जो फैसिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इक्वेशंस को सॉल्व करने में मिल जाती है। तो सर अकेडमी के बारे में भी ज़रूर आप हमें बताएं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो अकेडमी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहते हैं। जी, अकेडमी एक्चुअली अपनी चाणक्य अकेडमी के नाम से है, ठीक है, जिसके अंदर हम बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई कोर्सेज होते हैं, जैसे एक हमारी जो संस्था चल रही है KS टेक्नोलॉजी के नाम से चल रही है, अकेडमी के अंदर ही है अपनी वो। तो उसमें क्या होता है, जैसे आजकल हमारे पास बच्चे आते हैं, जैसे कई तो कंपटीशन की तैयारी वाले आते हैं तो उनके तो मना ही होता है, कई बच्चे चाहते हैं कि कुछ अलग हो, ठीक है, अभी कुछ एक नई लाइन के अंदर जाएं, तो उसके अंदर हमारे पास IT लाइन है, ठीक है। हमारे पास एक टीचर्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुशविंदर जी शर्मा, तो उन्होंने पहले 4 साल बेंगलोर के अंदर लगाए हैं, अभी अपनी होम वर्क पे अपने, तो वो यहाँ पे टीच करवाते हैं बच्चों को, जैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, साइट वगैरह बनाना, ऐप जैसे एंड्रॉयड जो होते हैं वो चीज़ बनाना, तो वो चीज़ें हम बच्चों को करवाते हैं, जो अपने ये कोर्सेज़ में आ जाती हैं, MCA BCA इनके अंदर वो चीज़ें आती हैं। हम उन बच्चों को प्रैक्टिकली करवाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली करवाने का मतलब ये है कि बच्चों को वो रोज़गार फाइनली होता है। और इसके अलावा जैसे कई बच्चे कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं, जैसे कहते हैं भी हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जैसे हम जो करवाते हैं वो कुछ अलग तरीके से करवाते हैं। जैसे हम बच्चों को ना ऑनलाइन का पूरा काम सिखाते हैं। ऑनलाइन का मीन जैसे ये फार्म कैसे भरे जाते हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार, जितने भी मतलब होते हैं गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म, वो कैसे सारे के सारे बच्चों को सिखाते हैं हम टोटली, उनको प्रैक्टिकली भी कैसे भरा जाता फॉर्म। बेसिकली एक क्वेश्चन रहा है बच्चों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपकी तरफ, कि स्टडी करने के बाद क्या होता है कि बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाता या उन्हें अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो एज अ टीचर आप उन्हें रोज़गार कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, इस चीज़ के लिए कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में जो है अपने लिए रोज़गार खुद क्रिएट कर सकें? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ये जो शब्द है रोज़गार वाला बहुत ही मतलब फेमस हो चुका है आजकल। इसमें देखो इंडिया के अंदर ये बात नहीं है कि रोज़गार नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो कोई काम नहीं करना चाहता, मेनली काम करने का मीन्स ये हो गया, जैसे किसी बंदे को हमने काम दे दिया आज, तो वो क्या करेगा, 1 महीना, चाहे आप कोई भी बंदे को काम दे दो, 1 महीना काम करेगा, 2 महीने करेगा, उसके बाद में वो बंदा कोई और चीज़ देखे और ट्राई करेगा, क्योंकि वो उससे हट जाता है भी ये मेरे को नहीं होगा। और दूसरी बात अपनी आती है भी टैलेंट, ठीक है। मेन बच्चे के अंदर हमारे को बस क्या है, जैसे हमारा बच्चा 10th कर ली, बच्चे ने +2 कर ली, BA कर ली, या IT लाइन में चला गया, या पॉलिटेक्निकल लाइन में चला गया, ठीक है, इंजीनियरिंग कर ली, तो वहाँ पे बच्चे ने क्या होता है बुक्स यानी जिसको बोल देते हैं हम किताबी ज्ञान बच्चे ने इकट्ठा किया है, मार्केट के अंदर उसे नहीं पता हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़, तो वो चीज़ें हम बच्चे को ट्रेंड करते हैं। इसके अंदर जैसे कोई BTech वाला बच्चा है, कोई क्या है, हमारे पास बहुत आते हैं, अभी हमारे बच्चे ने कंप्यूटर के अंदर BTech कर रखी है, आ जा भाई, हम बुला लेते हैं उसको। अच्छा, उसको क्या है, उसको उस चीज़ की डेफिनेशन ही नहीं पता होती। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बच्चे को प्रैक्टिकली ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकली आपको किसी भी चीज़ का, चाहे जिसको हम स्किल बोल देते हैं, ठीक है, अगर बच्चे के अंदर स्किल नहीं है तो वो बच्चा पढ़ने नहीं, अनपढ़ समझा जाता है उसको। तो मेनली जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर उसमें चेक करते हैं भी क्या क्या कमियां हैं और वो क्या स्किल है, और उसमें स्किल वो हुनर दे देते हैं, बच्चा अपने आप काम हो जाता है। और हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां हमारे पास यहाँ पे आती हैं, ठीक है। वैसे ही ऑनलाइन ही बहुत कंपनियां होती हैं, रिज्यूम डाल देते हैं तो साथ के साथ बच्चे को डाल लेते हैं, वो बच्चे की जॉब प्लेसमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं। जो भी बच्चे की कमी है जिस लाइन के अंदर, वो उसकी कंप्लीट करते हैं, उसकी स्किल बन गई, स्किल बनने के बाद में बच्चे को जी अपने आप रोज़गार मिलेगा, ये चीज़ है। तो रोज़गार को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या पूरे देश में चल रही है, तो रोज़गार की जो ये समस्या है उसके निवारण के लिए भी चाणक्य लाइब्रेरी पे आपको जो यहाँ पर गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि अगर सही गाइडेंस, सही ज्ञान मिल जाए तो कोई इंसान अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाणक्य लाइब्रेरी और अकेडमी दोनों पर विजिट करें, और आपका यहाँ पर आने के बाद फ़ायदा होगा ही होगा, ये अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बताना